हेलो। तो आज हम करेंगे जनवरी 2 के करंट अफेयर का रिवीजन। लेट्स स्टार्ट। जय हिंद बोलना तो भूल गया। जय हिंद। Who has recently been appointed as the chairman of the National Human Rights Commission, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NHRC? तो इसका आंसर है जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कैसी बॉडी है? तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिकॉज इसको लॉ पास करके बनाया गया है। और इसमें जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, जिसके लिए ये वर्क करती है, तो ह्यूमन राइट्स कौन कौन से हैं? तो एक है लाइफ, दूसरा है लिबर्टी, इक्वालिटी, और डिग्निटी। लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, ये 4 चीज़ें हैं। इसमें किसके अंडर आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। और इसमें कितने मेंबर्स रहते हैं? तो 5 + 1, तो टोटल 6 मेंबर्स रहते हैं। नेक्स्ट, recently which company has received the certificate of best place to work for the second consecutive year? consecutive मतलब continuation में, तो ये मिला है सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which position has India achieved in the world with $700 billion foreign exchange reserve? तो इंडिया की रैंक है 4th। हमसे आगे कौन है? तो हमसे आगे 3 कंट्री है। एक है चाइना, एक है जापान, एक है श्रीलंका। सॉरी, श्रीलंका नहीं, स्विट्जरलैंड है। तो ये टोटल 3 कंट्री है जिनके पास हमसे ज़्यादा रिजर्व है। ये जो रिजर्व है FER, इसमें क्या क्या है? तो इसमें मेजर करेंसीज है, गोल्ड है, सोना, SDR मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और जो रिजर्व IMF के पास है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो भी काउंट होता है। और ये जो $700 बिलियन का है, ये कितने मंथ तक चलेगा? तो ये ऑलमोस्ट 12 मंथ तक की फंडिंग कर सकता है। लेकिन जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील और रशिया, ये हमसे ज़्यादा अच्छे कंडीशन पे हैं, क्योंकि ब्राज़ील ऑलमोस्ट 18 मंथ का फंडिंग कर सकता है और रशिया ऑलमोस्ट 26 मंथ का फंडिंग कर सकता है। जो GDP है इंडिया की, उसका कितना परसेंट है ये? तो ये 19% हिस्सा है। और हमसे ज़्यादा GDP किसकी है? थाईलैंड, मलेशिया, साउथ कोरिया, इनकी GDP हमसे ज़्यादा है। किसके केस में? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country's former president and Nobel laureate Jimmy Carter has passed away recently? तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट, the famous Vembanad Lake is the largest lake of which state and the longest lake of India? और ये largest lake of India भी है, largest and longest दोनों है। तो ये केरल में है। वेम्बनाड लेक कैसी लेक है? तो ये ब्रैकिश वाटर, काले पानी वाली। और इसमें एक बर्ड सेंचुरी भी है जिसका नाम है कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी। वैसे ही ये तो ब्रैकिश वाटर हो गई। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक किसको बोलते हैं? तो ये वुलर को बोलते हैं।
Next, India's total export of goods and services is expected to cross how many $1 billion in the year 2024? तो ये हो जाएगा almost $841 billion. Next, recently the Indian Army has installed a statue of which Maratha warrior on the banks of Pangong Tso Lake at an altitude of 14,300 feet. तो ये है शिवाजी का स्टैचू. ये लद्दाख के किस डायरेक्शन में आता है? तो ये पेंगोंग सो लेक लद्दाख के ईस्टर्न साइड में आता है, जो एक्साई चीन वाला बॉर्डर है उस तरफ. नेक्स्ट, फॉर हाउ मैनी मैक्सिमम ईयर्स कैन अमेरिकाज फेमस H-1B वीज़ा बी इशूड? किसके लिए दिया जाता है ये? स्किल्ड वर्कर्स के लिए. तो ये इशू किया जाता है 6 ईयर्स के लिए. नेक्स्ट, which country has currently become the largest coal producing country in 23-24? तो इसका आंसर है चाइना, ऑलमोस्ट 4,000 मीट्रिक टन. उसके बाद सेकंड पे आता है इंडिया. नेक्स्ट, recently which ministry has imposed anti-dumping duty on digital plates of 5 countries? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लगाया है. और किन किन कंट्रीज़ पे लगाया है? तो ये है चाइना. यूजुअली चाइना पे एंटी डंपिंग लगता है क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में एकदम चीपेस्ट में बेचता है, तो यहाँ जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी लॉस होने लगता है. जापान, साउथ कोरिया, कोरिया बोले या साउथ कोरिया सेम है क्योंकि नॉर्थ कोरिया तो क्लोज्ड इकोनॉमी है. ताइपे, वियतनाम, इन 5 कंट्रीज़ पे लगाया है. और इसकी कंप्लेन किसने करी थी? तो इसकी कंप्लेन एक कंपनी ने करी थी जिसका नाम है टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम. और इसके अगेंस्ट एक्शन कौन लेता है? तो वो लेता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड. और ये जो डिजिटल प्लेट्स है जो प्रिंटिंग प्रेस में यूज़ होती है, ये आती है डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स, इसके अंडर में ये देखता है प्रिंटिंग प्लेट्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट डज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच कॉन्ट्रीब्यूटेड 21.1% टू इंडियन एक्सपोर्ट्स इन 2024 नाउ कॉन्ट्रीब्यूटेड? तो अब ये 8% की हो गई है. और ये मेजर सोर्स है किसका? फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का ये मेजर सोर्स है. नेक्स्ट, इंडिया इज करेंटली द डैश लार्ज ई वेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ग्लोबली. तो हम है 3rd नंबर पे. टॉप पे है USA और उसके बाद चाइना, देन हम आते हैं 3rd पे. और जो ई वेस्ट है उसमें से कौन कौन से टॉक्सिक केमिकल रिलीज होते हैं? तो ये होते हैं लीड, कैडमियम, मर्क्यूरी और निकल. नेक्स्ट, राम मोहन राव अमारा हैज़ बीन अपॉइंटेड दैट मैनेजिंग डायरेक्टर MD विच बैंक? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के न्यू MD. नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच स्टेट अ न्यू ग्लास ब्रिज connecting the Vivekanand Memorial and the Thiruvallur statue being inaugurated? तो ये तमिलनाडु में हुआ है. ग्लास ब्रिज को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये है बो स्ट्रिंग आर्च या फिर मिरर ब्रिज के नाम से. Next, who among the following can suspend fundamental rights during an emergency? तो ये कर सकते हैं प्रेसिडेंट. क्या सारे आर्टिकल होते हैं सस्पेंड? नहीं. आर्टिकल 9 तो सारे होते हैं, बट जो एग्जेम्पशन है वो आर्टिकल 20 और 21 पे रहता है. आर्टिकल 21 किसके बारे में बात करता है? तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन और दोष सिद्धि से संरक्षण.
और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है. आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन. नेक्स्ट, which factors are considered while calculating green GDP? तो environmental degradation and pollution और इसके अलावा environmental protection activities ये सब देखा जाता है. जो ग्रीन जीडीपी निकालना ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है. क्यों? क्योंकि इसमें जो सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसको मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके ग्रीन जीडीपी निकाला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स फोकसेस ऑन कंजर्वेशन ऑफ एक्सिस्टिंग रामसर साइट्स इन इंडिया? तो ये है अमृत धरोहर योजना. नेक्स्ट, which of the following metal is found in the most abundance in the earth's crust? तो ये है ऑक्सीजन. ऐसे होता तो एल्युमिनियम है, लेकिन एल्युमिनियम क्या है, अपने प्योर फॉर्म में नहीं होता, इसलिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, उसके बाद आता है एल्युमिनियम. ऐसे ही कोर में कौन सा एलिमेंट है सबसे ज्यादा? तो वो है आयरन. Next, soil with high amount of aluminum and iron oxide is also called. तो ये है पेडाल्फर सॉइल, जिसको और क्या बोलते हैं? लेटराइट सॉइल. लेटराइट का दूसरा नाम भी आ गया. और ये कैसा होता है? तो ये रस्टी रेड कलर का होता है, जंग लगे रहता है ना जो, उस टाइप का. ऐसा होता क्यों है? हैवी रेन की वजह से. हैवी रेन में होता क्या है? हैवी रेन में जो ऊपर की लेयर होती है, जो बनी होती है लाइम मतलब चूना पत्थर और सिलिकॉन की, वो धुल जाती है. तो फिर क्या बच जाता है? एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड बच जाता है. सो विद दिस वी आर डन. थैंक यू.